मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के 27% आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में इस संवेदनशील विषय पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और न्यायिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सालों से अटके इस आरक्षण के मामले पर यह बैठक इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि अब यह कानूनी और जनभावनाओं के बीच फंसा हुआ है। बैठक में मौजूद सूत्रों की माने तो महाधिवक्ता प्रशांत सिंह का एक बयान चौंकाने वाला रहा। ओबीसी कल्याण के लिए काम कर रहे अधिवक्ताओं के अनुसार जब 27% ओबीसी आरक्षण लागू न होने का कारण पूछा गया तो महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने कभी भी इस आरक्षण को रोकने संबंधी कोई कानूनी राय नहीं दी। उन्होंने स्पष्ट रूप से राज्य सरकार को इसकी जिम्मेदारी ठहराया। उनके इस बयान ने कई पुराने विवादों और सरकारी फैसलों पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर अगर महाधिवक्ता ने कभी विरोध नहीं किया तो फिर यह आरक्षण क्यों ठंडे बस्ते में पड़ा रहा? इस बैठक में प्रशांत सिंह के साथ एडी एडवोकेट जनरल हरप्रीत रूपरा, अमित सेठ, भरत सिंह और धीरेन्द्र परमार भी शामिल थे। बैठक में एक दुखद तथ्य भी सामने आया कि ओबीसी आरक्षण में देरी के चलते कई अभ्यर्थियों ने आत्महत्या जैसा गंभीर कदम उठाया। जब इस मुद्दे पर संवेदनशीलता से चर्चा की उम्मीद की गई तो महाधिवक्ता का जवाब था कि वे सभी वकील हैं और चर्चा कानूनी दायरे में होनी चाहिए। यह बयान कानूनी नजरिए से भले ही सही हो, लेकिन इसमें उन परिवारों की पीड़ा की अनदेखी साफ झलकती है जिन्होंने अपनों को खोया है। उनके लिए यह सिर्फ कानूनी मसला नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु का सवाल है। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे चिंताजनक बात यह रही कि ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन, जो 2019 से लगातार इस आरक्षण के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके किसी भी अधिवक्ता को इस महत्वपूर्ण बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया। यह न केवल उन अधिवक्ताओं के निस्वार्थ संघर्ष की अनदेखी है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन्हें जानबूझकर शामिल नहीं किया जा रहा है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह बैठक वास्तव में किसी समाधान के लिए थी या सिर्फ एक औपचारिकता निभाई जा रही थी। बैठक के दौरान यह भी सामने आया कि महाधिवक्ता कार्यालय से समय समय पर ऐसे कानूनी अभिमत जारी किए गए जो 27% आरक्षण के रास्ते में रोड़ा बने। इन सभी अभिमतों से किनारा कर लिया। उन्होंने दावा किया कि वे व्यक्तिगत रूप से किसी भी नकारात्मक राय के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह स्थिति कार्यालय के भीतर की विसंगत या फिर महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश को दर्शाती है। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया ओबीसी समुदाय के गुस्से को और बढ़ा सकता है। जानकारी के मुताबिक महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने अंततः यह माना कि यदि राज्य सरकार चाहती तो ओबीसी आरक्षण अब तक लागू हो गया होता। उन्होंने यह भी कहा कि कानूनी अड़चनों की तुलना में निर्णय में देरी प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी को दर्शाती है। उनका यह बयान एक बार फिर सरकार की कथनी और करनी के अंतर को उजागर करता है। ओबीसी समुदाय के लिए यह एक और निराशाजनक खबर है, क्योंकि इससे लगता है कि उनकी सालों की प्रतीक्षा राजनीतिक समीकरणों की भेंट चढ़ती रही। ओबीसी वेलफेयर के लिए काम कर रहे अधिवक्ताओं का मानना है कि इस बैठक से यह साफ हो गया है कि ओबीसी समाज को 27% आरक्षण दिलाने में केवल अदालतें ही बाधा नहीं है, बल्कि सत्ता की चुप्पी और इच्छा शक्ति की कमी भी एक बड़ी रुकावट है। जब इस मुद्दे पर लगातार संघर्ष कर रहे अधिवक्ताओं को ही बैठक से बाहर रखा जाए और पीड़ित युवाओं की आत्महत्या पर कानूनी तर्क दिए जाएं, तो यह उस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाता है जो जन कल्याण की बात तो करती है, लेकिन निर्णय लेते समय मानवीय संवेदनाओं को नजरअंदाज कर देती है।